तो आज का दिन जो है अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वहीं दिल्ली के सभी जिला अदालतों के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी होगा। राजधानी में मचे सियासी कोहराम पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं सीएम केजरीवाल की लीगल टीम भी उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल ईडी की कार्रवाई को लगातार गैर कानूनी बता रहे हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। केजरीवाल की लीगल टीम ने 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की दलील है कि गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश दोनों अवैध हैं और वो तुरंत ईडी की हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज केजरीवाल की लीगल टीम भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में वकील दिल्ली के सभी जिला अदालतों में इकट्ठा होंगे। जानकारी के मुताबिक ये वकील पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका कोर्ट, साकेत कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट और राउस एवेन्यू कोर्ट में विरोध प्रदर्शन करेंगे। गिरफ्तारी के बाद से अब तक केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उल्टा वो ईडी की कस्टडी में रहते हुए दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने मंत्रियों के जरिए आदेश भी जारी कर रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। केजरीवाल के इन आदेशों को बीजेपी असंवैधानिक बता रही है। यही वजह है कि मंगलवार को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। हम कट्टर बेईमान चोरों का इस्तीफा मांग रहे हैं। जेल से गिरोह चलते, सरकारें नहीं चलते। इसलिए हम कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का चरित्र फर्जी, अरविंद केजरीवाल का चरित्र फर्जी, इनके नेताओं का भी चरित्र फर्जी, वो लेटर भी फर्जी है। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ईडी के कस्टडी में रहने के बावजूद इस्तीफा न देने की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू सेना की तरफ से याचिका भी दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि हिरासत में रहते हुए केजरीवाल कोई नया आदेश जारी न करे। याचिका में ये भी मांग की गई कि केजरीवाल के ईडी की हिरासत में रहने के दौरान ईडी केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर और प्रिंटर मुहैया न कराए। दिल्ली में सियासी पारा हाई है, जहां केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद है। वहीं आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में जहां मोहल्ला क्लिनिक में आ रही दिक्कतों को दूर करने पर चर्चा होगी, वहीं विपक्ष केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को उठाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी रस्साकसी में किस पार्टी को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत के विवादित पोस्ट के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी चुन चुनकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव आयोग भी पहुंच गई है और सुप्रिया सुनीत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा गई है। तो देखिए, इसी के दौरान मंडी के बीजेपी नेता आज सुप्रिया सुनीत का विरोध करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। कांग्रेस का कंगना पर वार, मंडी पर सियासत आर पार।
बीजेपी का बवाल, मानसिकता पर सवाल। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। लेकिन कांग्रेस नेता बारी बारी अपने ही ओर से दिए गए बयानों में फंस रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए उनकी एक गलती अब भारी पड़ गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित बयान ने अब एक नई सियासत छेड़ दी है। कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी को मानो बैठे बिठाए एक मौका सा मिल गया हो। अब बीजेपी राहुल, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से सवाल कर रही है। कांग्रेस अपने नेता की गलत बयानबाजी से एक बार फिर सियासी निशाने का शिकार हो गई है और ऐसे में कांग्रेस बैकफुट पर आती नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और कांग्रेस नेता की मानसिकता पर ही बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है। मुद्दा गरमाने के बाद अब सुप्रिया श्रीनेत सफाई देने के लिए आगे आई। सुप्रिया का कहना है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, जिसकी वजह से ये विवादित पोस्ट किया गया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। बीजेपी मामले को छोड़ना नहीं चाहती। कंगना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद अब कांग्रेस के लिए आफत बढ़ने वाली है। साथ ही पार्टी ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं इस मुद्दे को प्रदेश भर में उठाने के लिए बीजेपी आज कांग्रेस नेताओं की ओर से विवादित टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हिस्सा लेंगे। कंगना के पिता भी इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। कांग्रेस के लिए ऐसा बयान देना अब उनके लिए सियासी मुसीबत बन गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को कहां तक खींचती है और कब कांग्रेस ऐसे बयानों से सबक लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और इस लक्ष्य को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरने वाले हैं। ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बीजेपी के प्रचार को धार, एनडीए 400 पार। मोदी का प्रण, योगी संभालेंगे रण। होली भले खत्म हो गई, लेकिन अब पूरे देश में चुनावी रंग चढ़ गया है। सभी सियासी दल जीत के लिए प्रचार अभियान को रफ्तार देने में जुट गए हैं। बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा से ही चुनौती पेश करता रहा है, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप की मंशा के लिए बीजेपी सभी सियासी संकटों को साध रही है। बीजेपी ने जहां पश्चिम के लिए आरएलडी से गठबंधन किया, वहीं सीएम योगी चुनावी रैलियों की शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। वेस्ट यूपी के जरिए बेस्ट यूपी बनाने का टारगेट लिए सीएम योगी आज से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। सीएम योगी 27 मार्च से 31 मार्च तक कुल 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीएम योगी ब्रज क्षेत्र में भी बीजेपी को सियासी धार देंगे। सीएम योगी आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में रैली करेंगे।
इसके बाद 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में रैली होगी। वहीं 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सीएम की चुनावी सभाएं रखी गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के कई दिग्गज आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। दिग्गज प्रत्याशियों की बात करें तो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से जितिन प्रसाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान नामांकन भरेंगे। नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी के ओम कुमार, सहारनपुर सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल, कैराना से बीजेपी के प्रदीप चौधरी, रामपुर से घनश्याम लोधी नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी के पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन सभी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार बीजेपी को आरएलडी का साथ मिला है। ऐसे में बीजेपी 2014 वाली जीत को दोहराने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बिखरे हुए विपक्ष बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि सीएम योगी 5 दिन में तूफानी रैलियों के जरिए अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार की तैयारियां भी तेज है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली मेरठ में होगी। पीएम मोदी मेरठ में 30 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके, गरीब, किसान, नौजवान को जोड़ा जा सके। अब इन सब के बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज है। और इसकी शुरुआत होगी 30 मार्च को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में एक बड़ी रैली करेंगे। इस दौरान जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद होंगे। बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के क्रांति धरा से चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। वहीं बीजेपी के नेता पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी अपनी रैली से पश्चिमी यूपी में सियासी तापमान बढ़ाएंगे। चुनावों की घोषणा के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा मेरठ में होगा। पीएम मोदी 30 मार्च को मेरठ पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी नजर आएंगे। अब इस प्रचार प्रसार से बीजेपी को कितना फायदा होगा, वो देखने वाली बात होगी। पीएम मोदी के साथ चौधरी जयंत पहली बार मंच पर नजर आएंगे। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में आरएलडी के हिस्से 2 लोकसभा सीटें बिजनौर और बागपत आई हैं। इसके अलावा आरएलडी को एक विधान परिषद सीट भी बीजेपी ने दी है। गठबंधन के बाद अब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जहां बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता आरएलडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। मेरठ में दूसरे चरण में